समंदर के ऊपर धीमी चांदनी उभरी और हवाओं ने आकाश में काले बादलों की चादरें फैला दी। रात की रोशनी में दूर दूर तक परछाइयां बिछ गई। कहीं विशाल काले जहाज, तो कहीं समुद्री राक्षसों की आकृतियां, जैसे पूरी की पूरी भयावह दुनिया टापू पर उतर आई हो। तट की सफेद रेत पर तेज हवाओं ने बवंडर खड़े कर दिए और टीलों की शक्लें हर पल बदल रही थी। ऐसी रात में समुद्र में उतरना मौत को न्योता देना था। टोर्टुगा के कुछ गिने चुने शरीफ लोग अपने सुरक्षित घरों में बंद थे। बाकी डाकू, लुटेरे और हत्यारे सभी एक ही जगह इकट्ठा थे, द फेथफुल ब्राइड नाम की शराबखाने में। वहां जश्न चल रहा था, चीखें, हंसी और बीच बीच में गोलियों की गूंज, और एक गीत जो सबको रटा हुआ था। यो हो, समुद्री डाकू की जिंदगी है ये। हम जला दे शहर को और पी ले रम ये। बाहर से देखने पर फेथफुल ब्राइड किसी टूटी फूटी झोपड़ी जैसी लगती थी। दीवारें नावों की पुरानी लकड़ियों से बनी थी और अंदर की हवा में नमक, गीली लकड़ी और मछलियों की बदबू घुली थी। बारिश अब सचमुच गिरने लगी थी और छत कई जगह से टपक रही थी, मगर अंदर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। टेबलों पर टैंकर्ड बज रहे थे, शराब उड़ रही थी और कभी कभी किसी के सिर पर कुछ फेंका भी जा रहा था। अरबेला, उस शराबखाने की एक जवान बारमेड, टेबलों से खाली मग उठाने में व्यस्त थी। चारों ओर से हंसी ठिठोली और शराबियों की बेहुदी बातें आ रही थी। तेज हवा, तूफान और ये लोग अब भी रम में डूबे हैं, उसने मन ही मन सोचा। एक कोने में दो डाकू कुछ ज्यादा ही गहराई से बात कर रहे थे। एक नाम था हैंडसम टॉड। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय चमक थी। मैं बात कर रहा हूं एस्टेक गोल्ड की। देखा है मैंने अपनी आंखों से, उसने कहा। अरबेला पास से गुजरती हुई रुक गई और झुककर जमीन से मग उठाने का बहाना करने लगी, पर असल में वो उनकी बातों पर ध्यान दे रही थी। इसला एस्केलेटिका, स्टोन आइड सैम, तलवार ऑफ कोर्तेस, वही पुरानी कहानियां। मगर अरबीला का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक शराबखाने का दरवाजा तूफानी हवा से फटाक से खुला। बिजली की चमक में एक अजनबी की परछाई दिखाई दी, उसके भीगे बाल, जलती हुई आंखें, और फिर दरवाजा फिर से बंद। वो भीतर आया, चारों तरफ नजरें दौड़ाई और एक थैला उठाने के लिए झुका। नहीं, ये क्या करने जा रहा है? अरबेला ने सोचा। जिस आदमी के पैरों के पास वो थैला पड़ा था, वो 7 फुट का एक राक्षस जैसा समुद्री डाकू था। और तभी वो उठा। माफ कीजिए जनाब, अजनबी ने विनम्रता से कहा। बस आपके थैले की तारीफ कर रहा था। पर डाकू ने जवाब में टैंकर्ड उसके सिर की ओर दे मारा। अजनबी, जिसने अब तक खुद को जैक स्पैरो कहलवाया नहीं था, फुर्ती से बच निकला। टैंकर्ड किसी और को जा लगा और फिर शुरू हुआ तोड़फोड़, चीख पुकार और एक पूरी की पूरी बेकाबू लड़ाई। कुर्सियां टूटीं, तलवारें खिंच गई और पूरे शराबखाने में जैसे आग लग गई हो। बीचों बीच था वही अजनबी, अब सबकी नजरें उसी पर। लेकिन जैसे ही सब कुछ बेकाबू हो रहा था, किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। अरबेला, इस रास्ते से, उसने कहा, और उसे भीड़ से खींचते हुए बाहर ले गई। बाहर रात का तूफान गरज रहा था, लेकिन जैक स्पैरो की मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाई। हूं, एक खरोंच तक नहीं आई। वो बुदबुदाया। जैक स्पैरो, हमेशा की तरह जिंदा और आजाद।